बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया पेट्स क्रॉस की जानिब से हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर। एक दफ़ा फिर आपके मशकूर के आपकी सपोर्ट की वजह से हम इस काबिल हुए, हम हकीर को आपने इस काबिल समझा कि 1 लाख सब्सक्राइबर 100 के सब्सक्राइबर लेने में पहला गोल अचीव किया। और कभी उम्मीद कि आप लोगों की मज़ीद सपोर्ट के साथ हम इंशाल्लाह ताला 1 मिलियन माइलस्टोन की तरफ भी एक दिन पहुँचेंगे। आज की वीडियो स्पेशल एडिशन, क्योंकि लोगों ने जो गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो गया, अभी जून चल रहा है और जून का भी मिड हो चुका है, और जुलाई और अगस्त ये 2.5 महीने जो है वो क्रिटिकल तरीन है बर्ड फार्मिंग में। क्रिटिकल तरीन क्योंकि जितनी मोर्टेलिटी होती है वो जून एंड से लेके अगस्त मिड तक मोर्टेलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो अभी आपने एक तो सबसे ज़्यादा कॉन्शियस रहना है, इसीलिए इस वीडियो को आज अभी इस टाइम फ्रेम में पेश करने का मकसद भी यही है। और दूसरा, लोगों ने हमसे ये रिक्वेस्ट की थी कि बिल्कुल सादा फार्म है बगैर खर्चे के, क्योंकि ये वीडियो पहले भी हमने बनाई थी लेकिन उसमें जो कि डिफरेंट वो नई टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करके कुछ चीज़ें बताई थी, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो जो कि गांव वगैरह में फार्मिंग करते हैं तो उनको एक्सेस भी नहीं है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की तरफ। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल भी नहीं है और प्लस ये कि उनको अदराक भी नहीं है। तो इसलिए मेजॉरिटी ने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप बहुत ही सादा तरीके से, तो आज की वीडियो में सिर्फ हमने 4 पॉइंट्स को कवर किया। कोई इसमें एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ आपने एग्जिस्टिंग जो आपके पास चीज़ें हैं उन्हीं को रीयूज़ करना है। और 4 पॉइंट्स कौन से हैं? हवा, साया, प्यास या पानी और खुराक। ये 4 चीज़ें हम सादा तरीके से बताएंगे कि, और ये 4 को ही आपने करके आपने गर्मी से बचा लेना है और इस 2.5 महीने को आपने गुजारना है हिफाजत तरीके से। पहला चलते हैं हवा। हवा के लिए पिंजरे को चारों तरफ से खुला होना चाहिए, लेकिन अगर आपकी बनावट पहले से ऐसे नहीं है, आपने चारों तरफ से कवर नहीं किया, तो कूलर और पंखे का इंतज़ाम लाजमी करें इस मौसम में। कि एक तरफ से आप, आइडियल ये है कि एक तरफ से आप फ़ैन से हवा को अंदर फेंकें और दूसरी तरफ से फ़ैन को बाहर की तरफ मुंह करके लगा दें, जिसको एग्जॉस्ट भी कहते हैं, और वो दूसरी तरफ से हवा को निकाल दे। और इससे भी एक स्टेप अगर और ऊपर जाना चाहते हैं तो जिधर से हवा को अंदर फेंक रहे हैं उसके पीछे कूलिंग पैड लगा दें, बड़े सस्ते बन रहे हैं, या वो भी नहीं है तो एयर कूलर लगा दें। और लेकिन दूसरी तरफ एग्जॉस्ट जरूर लगाना है ताकि जो हवा अंदर आए वो बाहर निकल जाए, अदरवाइज़ वो हबस क्रिएट कर देगी। और हबस से ही आपने, क्योंकि जुलाई और अगस्त का जो महीना है ये प्योरली हबस का महीना है, तो हबस को सिर्फ हवा, तेज़ हवा से कवर किया जा सकता है। दूसरा, शेड या साया। आइडियल के डबल छत, डबल लेयर कर दें छत के ऊपर, जो भी आपने वो पक्की छत है, कच्ची छत है, उसके नीचे टेम्परेरी जो है वो ग्रीन क्लॉथ या किसी भी क्लॉथ का एक कवर सेकंड लेयर क्रिएट कर दें। नीचे करना चाहते हैं या ऊपर करना चाहते हैं? ऊपर के लिए आप सरूट ऊपर रख सकते हैं। सरूट का ये फ़ायदा होता है कि दिन को 3-4 दफ़ा आप जो स्प्रे करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं, तो वो सरूट पे जब गिरता है तो वो भीग जाते हैं और वो एक ठंडा का बाइस बनते हैं। और अंदर भी आप लेयर क्रिएट कर सकते हैं। अभी अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है शेड का, कि धूप को आपने, डायरेक्ट धूप को पिंजरे में नहीं आने देना। आप डायरेक्ट धूप से बचने के एक नॉर्मल तरीका कि वो ग्रीन क्लॉथ जो लटका देते हैं, और एक देसी तरीका भी है। ग्रीन क्लॉथ की बजाय आप बोरियां, जो जूट की बोरियां पुरानी चावलों की, ये सारी ये लेके इनको खोलें और इसको अपने पिंजरे से 3 फुट के फासले में, बिल्कुल साथ नहीं लटकाना, वो हवा की बंदिश का बाइस बनेगा, उससे 3 फुट के फासले पे लटकाना है आपने। वहाँ पे आप लटकाएं और उसके ऊपर पानी को 2-3 दफ़ा स्प्रे कर दें, पानी को छिड़काव करें उसके ऊपर पाइप से या किसी भी तरीके से। वो गीला रहेगा, 2-3 घंटे जो है वो नमी प्रोवाइड करेगा। अभी तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, प्यास या पानी। अपने पिलाना क्या है, कैसे पिलाना है, किस टाइम पिलाना है। आपने जो भी पानी देना है वो हर टाइम ताज़ा होना चाहिए। हर टाइम से ताज़ा से मुराद कि आप थोड़ी देर भी पानी को रखेंगे वो पानी गर्म हो जाएगा। दिन में 2 से 3 दफ़ा पानी को रिप्लेस करें, ये लाजमी आपने करना है। लेकिन बर्फ़ नहीं डालनी, बर्फ़ कतई नहीं डालनी, बर्फ़ मोर्टेलिटी का बाइस बनती है। इलेक्ट्रोलाइट्स, गर्मी में जब गर्मी लगती है, हाँफता है जो परिंदा, तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, और ये इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी ही असल में, जिसको डिहाइड्रेशन भी कहते हैं, ये उसकी मौत का सबब बनती है। यानी कि आप इसको ऐसा समझें कि एक्चुअली जो डेथ होती है
गर्मी या लू के बायस परिंदे की वो इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी से निकल जाने की वजह से उसकी होती है। तो आपने उसके इलेक्ट्रोलाइट्स हर टाइम पूरे रखने हैं, और ये फार्मूला इंसानों के लिए भी है। और इलेक्ट्रोलाइट्स का सबसे अच्छा सोर्स और सबसे सस्ता सोर्स ORS, जिसको निमकोल भी कहते हैं, उसके अंदर सारे इलेक्ट्रोलाइट्स और प्लस उसके अंदर नमकियात या मिनरल्स सारे पाए जाते हैं। वो आपने दिन में एक दफ़ा, एक जो पैकेट है वो आपको मुफ्त में मिल जाता है गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी से, और चंद पैसों में, रुपए में 5-10 रुपए का भी पैकेट मिल जाता है। उसको 5 लीटर पानी में आप एक पैकेट को डाल दें और उसके अंदर ग्लूकोज डालें थोड़ा सा, और ये महलूल बना के दिन में, ये जितनी दफ़ा भी आप पानी चेंज करें, दिन में एक दफ़ा ये वाला ज़रूर दें। और ज़्यादा बेहतर है कि जो दरमियान वाला, जो पीक गर्मी का टाइम है, उसके अंदर ये ताज़ा पानी में डाल के ये दें, ताकि उसके जितना भी गर्मी का असर है वो पहले वाला वो भी ज़ाहिल हो जाए और आगे के लिए हिफाजत, शाम तक के लिए हिफाजत का इंतज़ाम हो जाए। स्प्रे 3 से 4 दफ़ा, लेकिन अगर आपने पैरट्स रखे तो उनके कुज्जों में, उनके ब्रीडिंग बॉक्सेस में पानी डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए, उसमें बच्चे होते हैं। और पैरट्स स्पेशली अगर आप उनको शावर दें बड़े खुश होंगे। 2 से 3 दफ़ा भी शावर दे सकते हैं, एक दफ़ा तो लाजमी दें। और बाकियों की आप ये कि अगर पिंजरों के नीचे रेत बिछाई हुई है तो रेत का ये फ़ायदा होता है कि वो गर्म भी होती है और ठंडी भी होती है, तो अगर आप उसके ऊपर पानी का छिड़काव करेंगे तो वो काफ़ी देर ठंडी रहेगी। खुराक का सबसे पहला पॉइंट कि इसके औकात, इसके टाइमिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये देखें, इंसान भी जब खुराक खाता है तो खुराक खाने के फ़ौरन बाद उसके अंदर एनर्जी बेसिकली हीट की सूरत होती है। एनर्जी जो है वो हीट की सूरत में पैदा होती है, तो उसके अंदर हीट आती है। तो यही काम परिंदों जानवरों में भी होता है, जैसे वो खुराक आते हैं तो हीट आते हैं। तो खुराक आपने दोपहर को नहीं डालनी, पीक टाइम में खुराक को नहीं डालना, अदरवाइज परिंदा जो है वो ओवर हीट होके नहीं भी उसने मरना तो वो लाजमी मर जाए। तो आपने खुराक जो है वो या तो सुबह ही सुबह डालें, यानी कि खुराक खाने के 2 घंटे के अंदर अंदर जो है उसमें हीट बरकरार रहती है। तो आपने वो जो गर्मी का टाइम है उससे पहले पहले उसको 2 घंटे में गुजारने। या दूसरा हाल ये है कि शाम को मगरिब से ही थोड़ा सा पहले या मगरिब के टाइम तकरीबन आप खुराक डालें, ताकि वो जब हीट आए तो थोड़ा सा मौसम ऑलरेडी माइल्ड हो चुका हो। आप जो दाने डालते हैं, बीज डालते हैं, वो आपने 100% अभी नहीं डालने, आपने उसको कम कर देना है। अभी को पूरा आपने फलों से और सब्जियों से मुराद सब्ज़ चारा भी हो सकता है, घास भी हो सकता है, सब्ज़ रंग के पत्ते जिसमें हैं उनको आप सब्ज़ी कहेंगे, ये सारे आप डालें। पालक डाल सकते हैं और या दूसरी भी सब्जियां डाल सकते हैं, जो भी अवेलेबल है वो लाजमी डालें। कोई फल का जैसे खरबूजा है या इस तरह के फल जो है वो काट के आप वो डाल सकते हैं। वो गर्मी ऑलरेडी उनके अंदर मुदाफ़ियत है तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और हाइड्रोपोनिक जो ग्रास है ये पानी से उगती है, इसके ऊपर हम अलग से वीडियो ला रहे हैं, लेकिन सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए कि अगर आप वो भी इस्तेमाल करवाएं हाइड्रोपोनिक इस मौसम में तो सबसे बेहतरीन ग़ज़ा है। और दाने भी आप छोड़ दें, हाइड्रोपोनिक में ये कि उसके अंदर दाने भी हैं, उसके अंदर जड़ें भी हैं, उसके अंदर पत्ते भी हैं। सबसे बेहतरीन ग़ज़ा मैं आपको कहूँ तो वो हाइड्रोपोनिक है। ऐसे बीज जो कि गर्मी वाले, जो कनेरी है, बाजरा है, बाजरे को आप चीना से रिप्लेस कर दें, ये गर्मी वाले, सूरजमुखी के बीज गर्मी वाले, मूंगफली ये जो बड़े तोतों को डालते हैं, कत्तन नहीं डालने गर्मियों में, ठीक है। आप पोलिया पे चले जाएं, आप चीना पे चले जाएं, और ये जो गर्म वाले दाने हैं इनको आपने ख़त्म कर देना। ज्वार पे चले जाए, जोई पे चले जाए। तो ये तो आई होप कि इसके साथ ही हम आज की वीडियो को, चूँकि हमने कहा था मुख्तसर और सादा तरीके से, यानी कि कोई साइंस इस्तेमाल नहीं की, सिर्फ बातचीत में आपको समझाने की कोशिश की। और उम्मीद है कि आप ये 2.5 महीने जो है, ये क्रिटिकल 2.5 महीने, ये आप बड़ा केयरफुल होकर जो आपको चीज़ें बताई हैं आप उस पर ज़रूर अमल करें, और इंशाल्लाह ताला आपके परिंदे जो हैं वो गर्मी में महफूज रहेंगे। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे। और एक दफ़ा फिर अल्लाह की ज़ात का शुक्र और आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने इस काबिल बनाया कि हम 1000K अचीव करने में हासिल हुए। और वो पिछली वीडियो आप ज़रूर देखें 1000K, जिसमें आप लोगों का हमने शुक्रिया भी अदा किया और अपने मुकम्मल दास्तान सफ़र नादिया पेट्स क्रॉस की आपकी खिदमत में पेश की। वो इसलिए देखना भी ज़रूरी है, स्पेशली उन बर्ड फार्मर के लिए जो कि
नया बर्ड फार्मिंग स्टार्ट की है